हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन दोस्तों ये हम पिछले 10 साल में, चाहे ये एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इधर बैंक के क्वेश्चन हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन हो, इन सब से मिला के हम कई पेपरों से मिला के 10 साल के पेपरों का एनालिसिस करके जितने क्वेश्चन आज तक विटामिन में पूछे गए हैं उन सब का हम एक शार्ट नोट तैयार किए हैं और बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन करा देंगे। आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, आपको पता है सबका एग्ज़ाम स्टार्ट, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो उस एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। और भी एग्ज़ाम जो भी, जैसे यूपी सिपाही में भी ये विटामिन के क्वेश्चन आए हैं, ऐसे यूपीएसआई में, मतलब कुल मिला के करीब 5-7 एग्ज़ामों का एनालिसिस करके हम पिछले 10 सालों का पेपर से हम इसको बनाए हैं और बहुत ही शार्ट नोट है, तो आप लोग देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा विटामिन से। आपका ध्यान दीजिएगा क्योंकि वहाँ एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम शुरू करेंगे। विटामिन में एक लैटिन वर्ड है। पहली बात तो क्या है, विटामिन एक लैटिन वर्ड है। विटामिन एक लैटिन वर्ड है और इसकी खोज किसने की थी? तो खोज किसने की थी? ल्यूनिन और हॉपकिंस ने। ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी। नाम, इसका नामांकरण किसने किया था? इसका नाम किसने दिया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने? फंक नामक। खोज किए थे ल्यूनिन और हॉपकिंस। याद रहे, आप लोग गलत मत आंसर करके आइएगा। खोज के लिए, डिस्कवरी के लिए आए तो ल्यूनिन और हॉपकिंस, और फंक ने नाम दिया था, ठीक है। अध्ययन इसके अध्ययन को, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। ये शार्ट नोट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि आपको नोट्स ज़्यादा विटामिन की बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और क्या होते हैं? ये शरीर में जो है आपके उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं, यानी डाइजेशन सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। और ये हमारे शरीर में जैविक नियंत्रक होते हैं, जैविक नियंत्रक का काम करते हैं, उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम जो ज्ञात विटामिन कौन था? सी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन है? सी है। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन पूछा जाए तो बी है। याद रहे, आश्रित अथवा निष्कर्षित कर दिया जाए तो बी। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आया था, एसएससी में 4 बार ये क्वेश्चन आया है अलग अलग सेट में। अब देखिए, जीवों में अभी 20 प्रकार के विटामिन का पता चल पाया है। पूरे जीवों में अभी 20 प्रकार के विटामिन का पता चल पाया है, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके हैं, जल में घुलनशील विटामिन है आपके बी और सी। बी और सी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इससे कई बार भर क्वेश्चन आए हैं। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या है आपके? ए डी ई के। ए डी ई के। अब देखते हैं विटामिन ए का नाम। विटामिन ए के बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन ए से कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं हम उसको देखेंगे। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। रासायनिक नाम पूछा जाता है तो रेटिनॉल बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। खोज इसके मैकुलम, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? मैकुलम है। और ये पीले और लाल रंग के कैरोटीनॉइड रंजक द्वारा पाया जाता है। एक बार दूध की खोज से, दूध में जो पीले पीले पदार्थ होता है ना, वो विटामिन ए ही होता है। याद रहे, दूध में जो पीला पीला पदार्थ होता है वो विटामिन ए ही होता है। इन्होंने, ये मैकुलम जी ने वहीं से इसका पता लगाया। और ये हमारे शरीर में पूछा जाता है कहाँ निर्मित होता है? तो यकृत, यानी लीवर में यकृत होता है, निर्मित होता है। कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है, यकृत में। और ये एंटी इन्फेक्शन विटामिन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन कह सकते हैं, एंटी कैंसर विटामिन कह सकते हैं इसको, ठीक है। एंटी कैंसर विटामिन हो सकता है, एंटी कहते हैं, और एंटी इन्फेक्शन विटामिन। अब देखिए, रोग प्रतिरोधक विटामिन भी इसका नाम है। क्या नाम है? रोग प्रतिरोधक विटामिन। इससे 2 बीमारी होती है, इसकी कमी से 2 बीमारियां हो जाती है। एक होती है रतौंधी, एक रतौंधी होती है,
दूसरा जीरोप्थेलेमिया। ये दोनों आँख संबंधी बीमारी है, आपकी आँख में संबंधी बीमारी होता है। जीरोप्थेलेमिया से क्या होता है, आपकी आँख के आँखों की नसें आपकी सूख जाती हैं, जिससे आंसू वगैरह बहुत आते हैं आपके, ठीक है। और रतौंधी जानी रहे, रात में आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। और हम देखेंगे विटामिन ए के बारे में और कुछ देखेंगे। इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है, छोटे बच्चे बढ़ना बंद कर देते हैं, उनकी लंबाई रुक जाती है, वृद्धि बंद हो जाती है, ठीक है, बढ़ नहीं रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से। स्रोत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है विटामिन ए, याद रहे। और फिर उसके बाद मक्खन में पाया जाता है, अंडा में, दूध में, पपीता में, आम में, पालक में, मछली में, टमाटर में, ठीक है। देख सकते हैं आप। इसका भंडारण कहाँ होता है, हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है, तो यकृत में, लीवर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन ए का भंडारण शरीर के किस भाग में होता है, तो आप पता रहना चाहिए इसको, यकृत यानी लीवर में, ठीक है। डेली हमको कितने विटामिन की ज़रूरत पड़ती है विटामिन ए की, 150 ग्राम से लेके लगभग 160 ग्राम के बीच। तो 150 ग्राम हम मान के चलते हैं, हमें 150 ग्राम की आवश्यकता डेली पड़ती है, ठीक है। अगर ये नहीं खाएंगे तो आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन डी। क्या देखेंगे, पहले हम जल वाला देखें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग वसा में घुलनशील का देखना है, विटामिन डी देख लेंगे। क्या देखेंगे, डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेराल। क्या नाम है, कैल्सीफेराल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। इसको सनशाइन विटामिन, धूप का विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन कहो, चाहे सूर्य का विटामिन कहो। इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेटस हो जाता है। रिकेटस हो जाता है, बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है बच्चों में। और इस तरह के 10 विटामिन होते हैं। विटामिन डी के 10 पार्ट होते हैं, कि पूछा जाता है विटामिन डी के कितने पार्ट होते हैं, तो 10 के पार्ट पूछा भी गया है। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2017 के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब 10 तरह के विटामिन का समूह है। वयस्कों में इसी विटामिन की कमी से अगर वयस्क में क्या कमी हो जाता है, तो ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है, ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी खोज किसने की, तो हॉपकिन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, हॉपकिन ने की थी, याद रहे। डेली यूज, डेली कितना चाहिए हमको, 400 IU, 400 IU यूनिट है, हमको डेली ज़रूरत पड़ती है। स्रोत क्या है, सबसे बड़ा स्रोत इसका सूर्य का प्रकाश है, मक्खन है, सब्जी है, मांस है, अंडा है, दूध। सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में। ये फ्री का विटामिन भी कह सकते हैं भाई, फ्री का विटामिन है, सूर्य का प्रकाश तो फ्री में है, इसके लिए तो हमें पैसा देना नहीं पड़ता, तो फ्री का विटामिन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर हम देखेंगे विटामिन ई। ज़रा सा विटामिन ई के बारे में हम लोग देखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल। क्या रासायनिक नाम है, टोकोफेराल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेराल, ठीक है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये किसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्यूटी विटामिन, इसकी तो ज़रूरत सबको पड़ेगी, ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसे, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कई बार ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो बहुत लोग सी को लगा के चले आते हैं, क्योंकि सी से उनको पता है ना कि खट्टी चीज़ खाने से त्वचा अच्छी रहती, लेकिन नहीं, आपको पता है कि ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं, ई को कहते हैं, ब्यूटी विटामिन ई को कहते हैं। और त्वचा पर से दाग झुर्रियों से बचाता है ये विटामिन। अधिक उष्मा से, ज़्यादा धूप में रहेंगे आप, ज़्यादा आग के पास रहेंगे, ज़्यादा उष्मा के पास रहेंगे, तो ये विटामिन आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। और इससे रोग क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। बांझपन मतलब लेडीज़ों को जो है, मतलब उनको बेबी नहीं होता, बच्चा नहीं होता, ठीक है। अंगघात होता है, पैरालिसिस होता है, जिसको कहते हैं लकवा मार दिया, फालिस मार दिया। पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं हमारे शरीर की। स्रोत क्या है, क्या खाने से, हरी सब्जी खाएं, तेल खाएं, गेहूं खाएं, अंडा खाएं, मांस खाएं, इन सब चीज़ों से हमको मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट विटामिन, विटामिन के। विटामिन के देखेंगे। विटामिन के देखिए, विटामिन के की कमी से क्या होता है आपको। पहली बात तो विटामिन के का रासायनिक नाम ही पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है,
फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। ठीक है। अब ये बनता कहाँ है? हमारे आंत में बनता है। कहाँ पे बनता है? आंत में बनता है। एग्जाम में पूछा गया है। अब प्रोथाम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोथाम्बिन क्या होता है? हमारे शरीर में प्रोथाम्बिन होता है, जिसकी वजह से हमें कहीं कट लग जाता है, हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है तो देखिए बहुत लोगों को खून बहता ही रहता है, बहुत लोगों को जल्दी से खून बहना बंद हो जाता है, तो रक्त का थक्का जम जाता है प्रोथाम्बिन की उपस्थिति के कारण। तो प्रोथाम्बिन का निर्माण जब नहीं होगा शरीर में तो इसका मतलब आपको विटामिन के की कमी है। तो आपको अगर ज़रा सा भी कहीं कट लग जाएगा तो ज़्यादा खून आपका बह जाएगा। ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बन पाता विटामिन के की कमी से। क्या खाने से ऐसा हो सकता है? हरी सब्जी, गाजर, टमाटर, लीवर, ठीक है, ये सब। अब देखिए कितनी ज़रूरत पड़ती है? 0.001 मिलीग्राम डेली की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी में देखेंगे, विटामिन बी में कुल 18 घटक होते थे। पहले 12 थे, अब 18 घटक खोज लिए गए हैं। 18 पार्ट में है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मेन जिससे परीक्षा में क्वेश्चन बनता है, हम बस वही घटक देखेंगे, सारे घटक नहीं देखेंगे। इसमें कुल 18 घटक होते हैं, जिसमें B1 बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम ही पूछा जाता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका? थायमीन। क्या हो गया? थायमीन। रोग क्या होता है इसकी कमी से? बेरी हो जाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाती हैं। बेरी रोग आप लोग देखे होंगे, कभी पेट एकदम सूज जाता है बच्चों का, कभी एनसीईआरटी में देखे होंगे, फिगर बना रहता है, एकदम मुंह पतला सा हो जाता है। ठीक है। अपचन मतलब खाना वाना नहीं पचता, कब्ज रहता है, पेट सूजा रहता है। पकाने और बेकिंग सोडा से नष्ट हो जाता है। ज़्यादा पकाने से और बेकिंग सोडा डालने से ये नष्ट हो जाता है। स्रोत क्या है? चावल खाइए, गेहूँ खाइए, अंडा खाइए, मछली खाइए। ठीक है। और ये ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पालिशदार चावल खाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में ज़्यादातर पालिशदार चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ना बच्चों को खिलाना चाहिए। डेली कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ती है? 1.4 से लेके 1.7 ग्राम तक हमें ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 देखेंगे, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो विटामिन B2 को रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसे विटामिन जी भी कहते हैं, याद रहे, इसे विटामिन जी भी कहते हैं। ऐसा मत सोच लेना विटामिन जी कुछ है, बस इसका नाम है विटामिन जी भी कहते हैं इसे। ठीक है। इसी पीला एंजाइम भी कहते हैं। विटामिन B2 को पीला एंजाइम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, एक बार UPSSC में पूछा गया है, 2 बार SSC में पूछा गया है, एक बार बैंक में पूछा गया है। पीला एंजाइम किस विटामिन को कहते हैं? तो B2 को, याद रहे। और अगर B ऑप्शन में रहे, C ऑप्शन में रहे, B2 वगैरह ना लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे पीला एंजाइम किसे कहते हैं, तो B C ऐसे रहे, तो आप सबसे पहले प्रेफर B को करेंगे। ठीक है। दूध द्वारा निकाला जाता है, ये वही जैसे गाजर से वो वाला कैरोटीन वाला निकाला जाता था ना, दूध द्वारा निकाला जाता है। अब FMN एवं FAD निर्माण में सहायक होता है। आंत द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है। मुंह में घाव, जैसे मुंह में घाव वगैरह हो जाता है, किलोसिस हो जाता है, मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं इसकी कमी से। आपके अगर अंदर ये कमी है तो छाले वगैरह पड़ जाएंगे। ठीक है। 1.4 से 1.6 ग्राम की मिलीग्राम की डेली हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। गाइस जितने क्वेश्चन हैं ये सब एग्जाम में आए हैं, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आया ना हो विटामिन से। ये सारे क्वेश्चन तरह तरह के एग्जामों से हम इसका एनालिसिस किए हैं। अब विटामिन 5 देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? विटामिन 5। विटामिन 5 में क्या है आपका? नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। अब देखिए ये होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। ये हमारे शरीर में अगर मौजूद रहता है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता। ठीक है। और रोग, इसकी कमी से रोग क्या होता है? पेलाग्रा होता है। ठीक है। पेलाग्रा हो जाता है,
केनाइन, ये केनाइन रोग कुत्तों में होता है, ठीक है। केनाइन रोग कहाँ होता है? कुत्तों में। इसके स्रोत क्या हैं? क्या खाने से ये नहीं होगा? तो वृक्क, लीवर, दूध, अंडे, आलू। डेली हमें कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है इसकी? तो 18 से 20 ग्राम, 18 से 20 ग्राम। स्टूडेंट देखते चलिए, अभी हम सारे पेज का आपको 1 बाय 1 ऐसे सामने कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बना बनाया नोट्स है, 10 साल का ये लिया गया है क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिएगा, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाना है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन 7। विटामिन 7 देखेंगे। विटामिन 7 में क्या है? विटामिन 7 को विटामिन एच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन एच भी कहते हैं, और विटामिन एच भी कहते हैं। और ये एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर है। इसको एग्जाम में पूछा गया था, इसको UPSSC के, कि एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर किस विटामिन को कहते हैं? तो वो है विटामिन B7। वसा निर्माण में सहायक होता है ये, फैट निर्माण में ये सहायक होता है। सल्फर युक्त विटामिन है। कैसा विटामिन है ये? सल्फर युक्त विटामिन, ध्यान रहे, सल्फर युक्त विटामिन। रोग क्या होता है इसकी कमी से? त्वचा रोग हो जाता है, स्किन डिजीज, ठीक है। बालों का झड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, इस समस्या से बहुत लड़के जूझते हैं, तो इसको ध्यान देना। विटामिन B7 आपको लेने की ज़रूरत है। बालों का झड़ना इसी से होता है, विटामिन B7 से। स्रोत क्या खाएं? ईस्ट, सबसे ज़्यादा ईस्ट में पाया जाता है। फल खाएं, अंडे खाएं, सब्जी खाएं, गेहूँ खाएं, मूंगफली खाएं, ठीक है, याद रहे। अब देखेंगे हम लोग बी का लास्ट पार्ट, लास्ट नहीं, अभी 2 पार्ट और हैं। एक B9 पढ़ेंगे और एक B12। तो B9 में देखेंगे हम लोग, B9 में क्या है? B9 को विटामिन M भी कहते हैं। B9 को हम क्या कहते हैं? विटामिन M भी कहते हैं। ये RBC व DNA के निर्माण में सहायक होता है। पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC व DNA के एक साथ निर्माण में सहायक कौन सी विटामिन होती है? तो ये है B9, ठीक है। और न्यूक्लिक अम्ल, जो हमारे कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, उसमें भी ये क्या होता है? निर्माण में उसके सहायक होता है। और गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र, जो कई प्रकार के तंत्र होते हैं, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, उसमें जो एक स्नायु तंत्र होता है, उसको स्वस्थ रखने का काम कौन सा विटामिन करता है बच्चे का? तो B9, ठीक है, याद रहे। अब देखेंगे हम लोग रोग क्या हो जाता है इसकी कमी से। तो मैक्रोटिक एनीमिया कहते हैं इसको, ठीक है। एनीमिया वो वाली एनीमिया नहीं जो भी कोबाल्ट से होगी, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। अगला, इसको खाने क्या क्या खाएं कि ऐसा ना हो? पालक खाएं, सोयाबीन खाएं, पालक खाएं, सोयाबीन खाएं। चलिए अब हम लोग देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 देखेंगे। विटामिन B12 इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन विटामिन। साइनोकोबालामिन बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इससे करीब 50 बार पूछे गए। सभी एग्जाम को अगर हम देख लें तो 50 बार रिपीट हुआ है, हर एग्जामों में अगर देख लिया जाए क्वेश्चन। तो साइनोकोबालामिन RBC निर्माण में सहायक होता है। ये RBC निर्माण में सहायक होता है। एनीमिया नाशक इसको कहते हैं, एनीमिया नाशक भी कहते हैं। एनीमिया नाशक मतलब अगर इसकी कमी हो गई तो आपके अंदर एनीमिया नाशक, इसकी मतलब अधिकता, अगर आपके अंदर ये रहेगा तो आपको एनीमिया नहीं हो सकता। विटामिन B12 आपके अंदर मौजूद रहेगा तो एनीमिया नहीं हो सकती, ठीक है। कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। याद रहे, एनीमिया 2 टाइप है। एक एनीमिया इधर हम पढ़ाएं आपको B9 में, मार्क्रोकियोटिक एनीमिया B9 की कमी से होता है। लेकिन याद रहे परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो B12 कमी से, B12, ठीक है। साइनोकोबालामिन मुख्य स्रोत क्या है इसके? ईस्ट खाएं और मछली खाएं, ईस्ट खाएं और मछली खाएं, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
एक शार्ट नोट है, पिछले 10 साल के पेपर से लिया गया है। हम सब जगह घुमा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़रा और पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। बहुत ही कम जगह में स्पेस में नोट्स तैयार की गई है, और 10 साल का पेपर है। 20-22 मिनट के वीडियो में आप देख लेंगे तो आपका 2 से 4 क्वेश्चन बढ़ सकता है। ये गारंटी है कि विटामिन से जो आएगा तो उससे छूटना नहीं है, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नेक्स्ट पेज का भी ले लीजिए। नेक्स्ट पेज का ले लीजिए। ये B2 का हो गया, और ये B5 का हो गया, ये B5 का हो गया। अब इधर देखिए, B1 का हो गया। B1 का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले पेज में देखते हैं आपका, ये B7 का हो गया, B7 का हो गया, और इधर B9 का हो गया, इधर B12 का हो गया। और ये विटामिन सी का हो गया। बहुत मेहनत करके बनाया आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हम साइंस की और वीडियो लेके आएंगे। ज़रा भी अगर ये पेज हमारा पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसे लगा आपको।